So today I'm going to talk about Alterius farinosa का मदर टिंचर। Alterius farinosa का जो मदर टिंचर होता है हम फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देते हैं। वो फीमेल्स जो बहुत बार अबॉर्शन करा चुकी होती हैं और अबॉर्शन होने के बाद उनके जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। समहाउ देयर इज़ अ थिंग कि जो उनका यूट्रस होता है वो पूरा भर जाता है ब्लड से, जिसकी वजह से क्या होता है बार बार एक डिस्टेंशन की फीलिंग आती है कि भारीपन है यूट्रस में। फिर जब वो यूट्रस या जब उसको ब्लीडिंग होगी तो क्लॉट्स आएंगे। द क्लॉट इज़ इन ब्लैक कलर। ये कॉन्ट्रैक्शंस या विदाउट कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। अब बार बार अगर ब्लीडिंग हो रही है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हेमरेज की फॉर्म में आ जाते हैं। और यही हेमरेज की फॉर्म में अगर यूट्रस रिलैक्स हो चुका है, थकावट की स्टेट आ गई है, क्योंकि अबॉर्शन की हिस्ट्री थी, तो हम ये टिंचर दे सकते हैं। तो अब जैसे मैंने बात करी थी कि वो फीमेल्स को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक टाइम पे अबॉर्शन था, और साथ साथ वीकनेस रहती हुई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक हर वक्त एक ब्रूस फीलिंग, जैसे चोट लगने के कुछ टाइम बाद हमें एक हल्का सा दर्द रहता है, वो होगा, राइट साइड रहेगा। और हर वक्त एक ऐसा लगता है कि कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, कब, जैसे कि यूट्रस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बियरिंग डाउन सेंसेशन है। कब है? जब वो चलेंगी तब, ड्यूरिंग वॉकिंग। ग्रेट वायलेंस, मिड डेल ऑफ नाइट या अनेबल टू स्लीप, एक अंदर तूफान सा चलता है उनके यूट्रस में या उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। लॉस्ट हर यूरिन व्हेन कफिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, हमेशा वॉशरूम निकल जाएगा, सुसु तब निकलेगा जब प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर से, वॉक से इवन उनका यूरिन भी निकलना शुरू हो जाता है। हल्की सी भी ठंड लगी तो इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन। अब बात करते हैं हम कुछ चीज़ें जिसकी स्टमक कंप्लेंट्स होती है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है, बार बार पॉटी नहीं आती, अब पॉटी आती है तो बिल्कुल अच्छे से फ्रेश नहीं होते। काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है तो प्लेल कोलोरोटिक फेस होता है, बिल्कुल आलसी जैसे लोग पड़े रहते हैं हर वक्त। व्हेन बिकम प्रेग्नेंट तो वॉमिटिंग और कॉलिक आता है। स्टमक वीक है क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी वीक है, हर चीज़ पूरी बॉडी में वीक रहती है। लार्ज डिफ़िकल्ट एक्सपेल रेक्टम है, इसका पॉटी ढंग से नहीं आती, और अगर आती है तो बहुत बड़ी आती है। पेन रहता है रेक्टम में और एनस में।